ये कहानी है दो दोस्तों चिंटू और बबलू की, जो एक दिन जंगल में खेलते खेलते एक पुराने विशाल पेड़ के पास पहुंचते हैं। उन्हें उस पेड़ पर एक छोटा सा स्कूल दिखाई देता है जो बहुत रहस्यमय लगता है। जैसे ही वे स्कूल के पास जाते हैं, एक घंटी अपने आप बजने लगती है। बबलू डर जाता है, लेकिन चिंटू साहस दिखाकर आगे बढ़ता है। स्कूल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर बैठा मिलता है एक बूढ़ा उल्लू, मास्टर उल्लू। वह कहता है, यहाँ वही पढ़ सकता है जो हमेशा सच बोलता है। चिंटू मान लेता है कि उसने आज झूठ बोला था। तभी दीवारों से डरावनी परछाइयां निकलने लगती हैं। बबलू भागने लगता है, लेकिन चिंटू डटा रहता है। मास्टर उल्लू मुस्कुराता है और कहता है, जो सच स्वीकार करता है उसे डरने की जरूरत नहीं। अगले ही पल स्कूल गायब हो जाता है और दोनों दोस्त खुद को फिर से जंगल में पाते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक चमकती हुई किताब होती है। जैसे ही चिंटू उसे खोलता है, उसमें लिखा होता है, सच सबसे बड़ा ज्ञान है। ये बंदर दादी की जान ले लेता है। दादी सब्जी बेचने बाजार जा रही होती हैं। तभी दादी देखती है कि रोड पर एक घायल बंदर का बच्चा पड़ा है। दादी बंदर के बच्चे को उठाती है और अपने साथ घर ले आती हैं। फिर उसकी चोट को पट्टी करती है। तभी बंदर के पिता अपने बच्चे को ढूंढते हुए उसी गांव में आ जाता है। वह एक गांव वाले से अपने बच्चे के बारे में पूछता है तो वह उसे झूठी खबर दे देता है कि दादी ने उसके बच्चे को कैद कर लिया है। बंदर ये बात सुनकर गुस्से में दादी के घर आता है, फिर दादी को खूब मारता है और दादी की जान ले लेता है। लेकिन जब बंदर अपने बच्चे को सही सलामत देखता है तो रोने लगता है। लेकिन फिर भी आपने दादी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुतहर्रिक घास का मैदान और करीबी जंगल जहाँ खरगोश के दोस्त रहते थे। एक रोशन चरागाह जहाँ 3 खरगोश दोस्त बेनी, लाइला और मैक्स एक साथ खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ खुशी से वक्त गुजार रहे थे। एक मियाँ खरगोश रूबी चरागाह में आता है। दोस्त खुश हैं, मगर रूबी को अपने खेलों में शामिल करने में हचकचाते हैं। बेनी, लाइला और मैक्स एक ऐसा खेल खेलने का फैसला करते हैं जिसमें वो समझते हैं कि रूबी को दिलचस्पी नहीं होगी और उसे अकेला छोड़ देते हैं। रूबी अकेली बैठती है और दूसरे खरगोशों को खेलते हुए देखती है। वो उदास और तन्हा महसूस कर रही है। बेनी रूबी के उदास चेहरे को देखता है, उसे अफसोस होता है और समझता है कि हर किसी को शामिल करना चाहिए, चाहे वो मुख्तलिफ क्यों ना हो। बेनी लाइला और मैक्स को जमा करता है और वो रूबी के पास जाकर उससे मुआफी मांगते हैं और उसे अपने खेल में शामिल होने की दावत देते हैं। रूबी खेल में शामिल होती है और खरगोश खुशी से एक साथ खेलते हैं। उन्हें ये सीखने को मिलता है कि सबको शामिल करना मजेदार होता है। दोस्त हंसी और खुशी में मिलते हैं। इन्हें ये एहसास होता है कि दोस्ती खुशी बांटने और एक साथ रहने का नाम है। सूरज गुरूब होते हुए दोस्त एक साथ बैठते हैं और दिन के वाकयात पर गौर करते हैं। हमेशा दूसरों को अपने खेलों में शामिल करने का वादा करते हैं। खरगोश दोस्तों की ये अखलाकी कहानी शमूलियत की अहमियत और दोस्ती की खुशी सिखाती है।